अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आज से पहले जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा उस पे हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हम लिखते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है जी, प्लस ई की पावर एक्स, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5, इस तरह से। और दूसरा एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम लिख भी लेते थे कभी y और इसी तरह से y, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो हम फंक्शंस को लिखते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, या फिर हम कभी लिखते थे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर आप देखें ये बात वाजे है कि y जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक साइड पे इक्वल इनक्वालिटी के एक साइड पे लिखते थे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x, इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनको हम राइट साइड पे लिखते थे। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ये कौन से फंक्शन है हमारे पास? ये सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन। हमने डिस्कस करना है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे पास एक्स और वाई दोनों मिक्स फॉर्म में होंगे, एक ही साइड पे एक्स और वाई, सेपरेट फॉर्म में नहीं होंगे। जिस तरह से मैं अगर लिख लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या आ गया? इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, और दूसरा एक्स और वाई मिक्स अप फॉर्म में है और वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में नहीं है कि एक्स को अलहदा कर दें वाई को अलहदा कर दें। तो ये हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये बात आप जहन में रखें कि ये हमारे पास इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक्स हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये नहीं कि ये इंडिपेंडेंट हो गया है। और दूसरी बात आपने जो ज़हन में रखनी है कि हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो हम इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास ये एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई नहीं कर सकते, वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर सकते। हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन, तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करते थे। लेकिन इसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब हम प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते थे तो उसमें y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते थे। हमेशा जब भी डिफरेंशिएशन आप फाइंड करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस है, तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आएगा। और अब जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या y कांस्टेंट होगा? प्रीवियस लेक्चर में जब हम मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, तो y को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करते थे y को। उसमें ये था कि y वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर y कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है जी, तो यहां पर ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कांस्टेंट नहीं कंसीडर कर सकते। तो यहां पर मैंने करना है प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि ये भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें दोनों कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। फर्स्ट को रेस्ट में रखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है y को रेस्ट में रखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स करना है एक्स को, ठीक है जी। अब यहां पर देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, वाई को, वाई स्क्वायर को, ठीक हो गया। अब यहां पे हमने जो चेन रूल को यूज करना है, यहां पे हमने क्या करना है, चेन रूल को यूज करना है। क्यों, यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं लेकिन ये तो है वाई, ठीक है जी। तो यहां पर मैंने चेन रूल कैसे यूज करना है, ये मेरे पास 2x आ जाएगा, ये x रेस्ट में है, यहां पर मैं इधर लिख लेता हूं dy और साथ dy dx लिखता हूं। देखें dy को मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, और ये कैंसिल अगर मैं कर दूं तो वही d dx बचता है। लेकिन मैंने dy यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, तो मेरे पास वेरिएबल है y, तो मैंने इसको लिख लिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और वेरिएबल भी y आ गया, और साथ जो था dy dx इसको मैंने अपने पास यहां पर आगे लिख लिया। ये चेन रूल था, ठीक है जी, ये रिपीट हो गया। अब यहां पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, और फिर आपके पास यहां पे प्लस, यहां पर भी मैं चेन रूल यूज करता हूं, और ये चीज dy dx dy को मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं, बाकी सेम एज वैसे आ जाएगा, और y स्क्वायर यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें ये मेरे पास 2x सेम एज 2x, साथ क्या है प्लस x, साथ क्या आएगा y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, साथ dy dx आ जाएगा, प्लस देखिए प्लस यहां पर क्या आ गया y, यहां से मेरे पास y, और फिर आगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y आ जाएगा, और आगे लिखा हुआ है dy dx इज इक्वल टू 0। dy dx इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेता हूं अगर मैं, तो ये मेरे पास यहां से x बचता है और यहां से 2y बचता है, और बाकी इन दोनों को, ये जो टर्म्स हैं दो जिससे dy dx नहीं है, इन दोनों को मैं उस साइड पे ले जाता हूं, तो ये माइनस का y और माइनस का 2x आ जाएगा। यहां से dy dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन, ठीक हो गया, ये 2x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इनको मैंने x को पहले y को बाद में लिख लिया, और ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया इम्प्लिसिट फंक्शंस का। स्टूडेंट्स ये हमने डिफरेंशिएट जब इस फंक्शंस को किया है, तो हमने फाइंड, जब देखें यहां पर आप इम्प्लिसिट फंक्शन में, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने दो फंक्शन लिखे हुए हैं, ये फंक्शन लिखा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मैंने दो लिखे हुए हैं। आप इसको मैं मुकम्मल सॉल्व नहीं करता, सिर्फ आपको बताता हूं कि जब मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप यहां पर y प्राइम लिखते हैं, और y प्राइम किसके इक्वल होता है, dy dx के इक्वल होता है। तो यहां पर भी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में जब हम इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने निकालना तो वही dy dx है ना, तो वही dy dx की वैल्यू हमने निकाल ली, ये डिफरेंशिएशन हो गई है। तो यहां पर भी एक बात आप ध्यान में रखें कि यहां पर हम डायरेक्ट y प्राइम लिखते हैं, ये बात जब भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम डायरेक्ट y प्राइम लिखते हैं, और ये y प्राइम कैसे आता है, देखें y को भी तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं y प्राइम, ये चीज हम लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन में y प्राइम डायरेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन ये y प्राइम आता है किस तरह से है, यहां पर भी हम चेन रूल यूज करेंगे कि dy को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब y को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, और यहां से आएगा 1 और 1, और ये आएगा dy dx, और ये आपके पास क्या आएगा dy dx। असल वजह यह है कि हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस पे जब भी y वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे, साथ लिखेंगे dy dx, तो वो विद रिस्पेक्ट टू जो y डिफरेंशिएट करेंगे उसका रिजल्ट लिखकर साथ आ जाएगा dy dx। अब यहां पर हम जब ये y फंक्शन आ गई, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना था, और ये y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लें, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया, और साथ आ गया dy dx, और उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y क्या आता है 2y, और साथ dy dx ये हमने लिख लिया है। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस से, और इम्प्लिसिट फंक्शंस पे एक प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया है, तो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।